बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट 8 फंक्शन एंड ग्राफ के बारे में। ये आप लोगों के पास एक इक्वेशन है, इसको हम रीड करेंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x या सिंपली y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। इस इक्वेशन में x वेरिएबल जो है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो लेफ़्ट हैंड साइड पे y है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इस तरह ये जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको हम किस तरह रीड करते हैं, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो इसमें जो x के एलिमेंट्स हैं उनको हम प्री इमेजेस बोलते हैं, और जो y के एलिमेंट्स हैं उनको हम इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है और आपने ए पार्ट में g ऑफ 2 फाइंड करना है, मतलब आपने x की जगह पे 2 की वैल्यू पुट करनी है। दूसरे पार्ट में आपने x की जगह पे t पुट करना है, और तीसरे पार्ट में आपने x की जगह पे x प्लस 2 पुट करना है। तो पहले पार्ट के मुताबिक जब आप x की जगह पे 2 पुट करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 5। अगर आप दूसरे पार्ट के मुताबिक x की जगह पे t पुट करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। और इस तरह अगर थर्ड पार्ट के मुताबिक आप x की जगह पे x प्लस 2 पुट करते हो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सिंप्लीफिकेशन के बाद -x² + 5 आ जाएगा। तो इस किस्म के MCQs वो दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज के बारे में। लेट f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, द सेट x इज़ कॉल्ड डोमेन। जो पहला सेट हमारे पास होता है इसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो दूसरा सेट है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन, ठीक है। या इसे हम रेंज भी कहते हैं, रेंज या कोडोमेन। तो पहले नंबर पे जो आएगा वो डोमेन हो जाएगा, और दूसरे नंबर पे जो आएगा वो रेंज या कोडोमेन कहलाएगा। अब हम 1-to-1 एंड ऑन-टू फंक्शन के बारे में बात करते हैं। 1-to-1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, और इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि f ऑफ x1 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। ठीक है, या आप इस तरह भी कह सकते हो कि इफ़ f ऑफ x1 इज़ इक्वल टू f ऑफ x2 देन x1 इज़ इक्वल टू x2। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, जिसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। If each element of y is the image of some element in x, that is the range of f is the whole set y। तो ये जस्ट फ्यू सेंटेंसेस हैं, थोड़ा माइंड पे ज़ोर देकर आप लोग इन दोनों में फ़र्क तलाश करें। ये ऊपर वाला 1-to-1 या इंजेक्टिव है, नीचे वाला ऑन टू या सर्जेक्टिव है। ऐसा फंक्शन जो एक ही वक्त पे 1-to-1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होता है विच इज़ बोथ 1-to-1 एंड ऑन टू। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखें। अब हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन वो होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें। यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है,
लेकिन क्वाड्रेटिक में आप लोग देख लें, क्वाड्रेटिक फंक्शन में उसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है, और ये जो a है ये नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये ऊपर वाला लीनियर फंक्शन है, ठीक है। अगर सपोज़ यहाँ पर m 0 हो गया तो ये वाला इलाका जो है mx ये बढ़ जाएगा और आपके पास सिर्फ b आ जाएगा, तो इसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, क्योंकि जो mx है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ b रह जाएगा, तो b कांस्टेंट है, तो इसलिए हम इसको फिर कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। और इसके बरअक्स अगर b आपके पास 0 हो और m आपके पास 1 हो, ये आप लोग देख लें, अगर m आपके पास 1 हो, m आपके पास 1 हो और b आपके पास 0 हो, तो आपके पास f ऑफ x क्या आएगा, 1x आएगा, या आप x भी लिख सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये चीज़ें नोट करें, ठीक है, और याद रहे कि लीनियर फंक्शन का जो डोमेन होता है वो किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के बराबर होता है। द डोमेन ऑफ लीनियर फंक्शन इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इस तरह आप क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर डोमेन देखना चाहो तो वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे मुश्तमिल होगा। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं, ये लीनियर फंक्शन के एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है, ये 3 लीनियर फंक्शन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसके अलावा हमने कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन ये भी पढ़ा, क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा। अब हम स्क्वायर रूट फंक्शन की तरफ जाते हैं। इस फॉर्म में जो फंक्शन आएगा उसको हम स्क्वायर रूट फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन इज़ द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ऊपर वाले में इस तरह नहीं था, उसमें था ऑल रियल नंबर, इसमें है ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो फिर बात जाएगी आयोटा की तरफ, तो उससे हमने इसको बचाना है, ठीक है। अब है इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन का आप लोग ये स्टेटमेंट नोट कर लें, x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स y stands for all y belongs to capital Y if and only if y is equal to f of x stands for all x belongs to capital X। और ये 2 पॉइंट नोट कर लें कि हर फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, उस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होता है जो 1 1 और ऑन टू हो, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज किस तरह आएगा, तो ये स्टेटमेंट आप लोग नोट कर लें, एफ इन्वर्स दैट डोमेन एफ इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज एफ एंड रेंज एफ इन्वर्स इज इक्वल टू डोमेन एफ, ठीक है। तो इसमें पहला एरिया जो है वो यहाँ तक है और दूसरा जो है वो फिर रेंज के लिए है, ठीक है। या आप लोग इस तरह देख लें कि डोमेन एफ इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ और रेंज एफ इन्वर्स इज इक्वल टू डोमेन एफ, ठीक है। बाकी इसका जो एग्जांपल 6 है ये आप लोगों को वो दे सकते हैं। एक फंक्शन गिवन है 2x - 1 और आपसे कहा गया है कि आप इसका इन्वर्स फाइंड कर दो, तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल इन्वर्स फाइंड किया है, आप लोग कर सकते हैं। ये आपका आंसर आएगा, वेरिफिकेशन को छोड़ दें, यहाँ तक आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों ने सिंपल जो स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, यहाँ तक आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो देख लें, इंशाल्लाह हो जाएगा। मसला हो तो फिर मुझे बता दें, ठीक है।